फ्रेंड, मैं सुनील सूर्यवंशी स्वागत करता हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस। दोस्तों, इंग्लिश का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन होता है टेंस। तो टेंस का एक वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूँ, ये हमारा दूसरा वीडियो है। तो इस वीडियो में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस। दोस्तों, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस को ही प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या फिर प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस कहा जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस को ही प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या फिर प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस कहा जाता है। हिंदी के जो भी वाक्य होते हैं, हिंदी के जो भी सेंटेंस होते हैं, उन वाक्य के अंत में कभी आपको रहा हूँ, रहा है, रहे हैं, रही है या रहे हो ये शब्द दिखते हैं, तो उससे अपन पहचानते हैं कि वो जो सेंटेंस दिया है वो अपना प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का होगा। या फिर कोई भी कार्य जो वर्तमान में जारी हो, कोई भी कार्य जो वर्तमान में जारी हो, प्रेजेंट में चल रहा हो, उससे पहचान करते हैं कि वो जो सेंटेंस दिया होगा वो अपना प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का सेंटेंस होगा। आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिखा हो। जैसे पहला एग्जांपल लिखा था, मैं पढ़ा रहा हूँ। तो मैं पढ़ा रहा हूँ ये कार्य वर्तमान में हो रहा है और इसके लास्ट में आपको दिख रहा है रहा हूँ। सेकंड एग्जाम्पल लिखा है अपन ने तुम लिख रहे हो, लास्ट में आपको दिख रहा है रहे हो। तो इनसे ये जो लास्ट के जो शब्द आते हैं, इनसे अपन पहचानते हैं कि ये जो सेंटेंस है ये अपने प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस के। थर्ड एग्जांपल यहाँ पे लिखा था, बच्चे शोर मचा रहे हैं, लास्ट में आपको दिखा रहे हैं। तो इससे आपको पहचानना है कि ये जो सेंटेंस है ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का है। चौथा क्वेश्चन लिखे अपन ने, चौथा एग्जांपल लिखा, सरला नाच रही है। तो लास्ट में आपको दिखा रही है, इससे आपको पहचानना है कि ये जो सेंटेंस दिया था ये अपना प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का था। पांचवा उदाहरण आपके पास लिखा है, आप वीडियो देख रहे हो। आप वीडियो देख रहे हो मीन्स ये जो कार्य हो रहा है ये वर्तमान में हो रहा है, ये कार्य वर्तमान में हो रहा है और इस सेंटेंस के लास्ट में आपको रहे हो दिखता है। तो किसी भी हिंदी का वाक्य जिसके लास्ट में आपको इनमें से कोई भी शब्द दिखे, तो उससे आपको पहचानना है कि वो जो सेंटेंस है वो अपना प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का सेंटेंस है या फिर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का सेंटेंस है या फिर प्रेजेंट इम्परफेक्ट का सेंटेंस है। आई होप अब आप प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस के सेंटेंस पहचान लोगे। आइए अब देखते हैं कि हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट कैसे करते हैं। ये दोस्तों अब देखते हैं जो प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस था उसका इंग्लिश में कन्वर्शन कैसे करते हैं, उनके सेंटेंस स्ट्रक्चर अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसका स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद आपको लगाना है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये जो स्ट्रक्चर था वो अपना अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर था। अब दोस्तों यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो एम है, जो एम हेल्पिंग वर्ब है वो हमेशा अपने को आई के साथ ही लगाना है। एम हमेशा आई के साथ लगता है। ही शी ईट नेम, ही शी ईट नेम, नेम किसी का भी होना चाहिए और वो सिंगुलर होना चाहिए, प्लूरल नहीं होना चाहिए। तो ही शी ईट और नेम, इन सब्जेक्ट के साथ आपको हमेशा इसका प्रयोग करना है, इज लगाना है। और जो बाकी के सब्जेक्ट बच गए, जैसे यू वी दे, इनके साथ आपको आर का प्रयोग करना है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म के साथ लगाना है आपको आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। हमेशा एम का प्रयोग आपको आई के साथ ही करना है। ही शी ईट नेम, किसी व्यक्ति का नाम और नाम हमेशा सिंगुलर होना चाहिए। इन सभी के साथ आपको इसका प्रयोग करना है। और जितना भी सब्जेक्ट बच जाता है जैसे यू वी दे, तो इनके साथ आपको आर का यूज़ करना है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। कभी आपको सेंटेंस को निगेटिव बनाना है तो निगेटिव सेंटेंस के लिए आपको जो मेन हेल्पिंग वर्ब है एम इज आर, उसके बाद आपको नॉट लगाना है। बाकी का स्ट्रक्चर जैसे कि वैसे है। तो निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। कहाँ पे आपको एम लगाना है, कहाँ पे आपको इज लगाना है, कहाँ पे आपको आर लगाना है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर दोस्तों कभी आपको सेंटेंस को इंटरोगेटिव बनाना है, प्रश्नवाचक बनाना है, तब ये जो मेन हेल्पिंग वर्ब है उनको आपको सब्जेक्ट के आगे लिखना होता है। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट था उसके आगे अपने लिखा है एम इज आर। तो एम इज आर कभी सब्जेक्ट के आगे लगाते हैं तो वो सेंटेंस अपने इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। तो जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है उसका स्ट्रक्चर होता है एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस और अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस। आइए अब देखते हैं अपन इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। आइए दोस्तों अब देखते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर।
तो मेन हेल्पिंग वर्ब एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है ये आपका इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, मेन हेल्पिंग वर्ब एम इज आर प्लस लिखना है सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ हमेशा लगाना है आपको आईएनजी और उसके बाद लिखना है आपको ऑब्जेक्ट। तो ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है दोस्तों, ये स्ट्रक्चर अपना लिखते समय यूज़ करना होता है। जब आप सेंटेंस लिखना चाहते हो तब अपन ये वाला स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, और आपको बोलना हो इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस आपको बोलना हो, बोलते समय आपको ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ता है। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पे लगाना है सबसे पहले आपको मेन हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पे आएगा एम इज आर प्लस नॉट। यहाँ पे जो नॉट था वो सब्जेक्ट के बाद था, और यहाँ पे जो नॉट है वो मेन हेल्पिंग वर्ब के बाद है। बस यही डिफरेंस है दोनों स्ट्रक्चर में। तो ये स्ट्रक्चर इस तरह से हो जाएगा, एम इज आर प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ लगाना है आपको आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है ये अपन लिखते समय यूज़ करते हैं, और ये जो स्ट्रक्चर होता है ये अपन बोलते समय यूज़ करते हैं। तो ये दोनों के दोनों सेंटेंस, ये दोनों के दोनों स्ट्रक्चर अपने इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के कहलाते हैं। यहाँ पे आपको ये चीज़ याद रखना है कि इज नॉट को आप इजंट लिख सकते हो, इज नॉट को आप इजंट लिख सकते हो, आर नॉट को आप आरंट लिख सकते हो, और ये आपको याद रखना है एम आई नॉट को भी आप आरंट आई लिख सकते हो। तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है कि इज नॉट को अपन लिखते इजंट, आर नॉट को अपन लिखते आर नॉट, और एम आई नॉट को अपन लिखते आरंट आई। आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा। तो इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के ये अपने स्ट्रक्चर थे। आइए अब देखते कुछ सेंटेंस इंग्लिश में। ये दोस्तों यहाँ पे देखते अपन कुछ अफर्मेटिव सेंटेंस के कुछ सेंटेंस। पहला सेंटेंस लिखे अपन ने, मैं पढ़ा रहा हूँ। तो लास्ट में आपको दिखा रहा हूँ, इससे आपको पहचानना है कि जो सेंटेंस दिया है ये अपना प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का है। और प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसका स्ट्रक्चर ये अपना सब्जेक्ट, उसके बाद लगाना है आपको एम इज आर, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ लगाना है आपको आईएमजी, उसके बाद आपको लगाना है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आएगा मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं के लिए आपको यूज़ करना है आई, और आई के बाद आपको हमेशा एम लगाना है। तो आई एम पढ़ा रहा, पढ़ाने के लिए टीच आता है, तो आई एम टीचिंग। मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं के बाद आपको हमेशा एम लगाना है। एम हमेशा आई के बाद लगता है। ही शी इट या किसी व्यक्ति का नाम सिंगुलर, उसके साथ आपको इज लगाना है, और बाकी जो सब्जेक्ट बच गया वी यू दे, उनके बाद आपको आर का यूज़ करना है। तो यहाँ पे था मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आई एम टीचिंग। हम बाजार जा रहे हैं, हम बाजार जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू मार्केट, वी आर गोइंग टू मार्केट। राम खेल रहा है, राम खेल रहा है। राम इज प्लेइंग, राम इज प्लेइंग। आपको जो आर है, आर का यूज़ आपको करना है वी यू दे के साथ। जो आई है, आई का यूज़ करना है आपको एम के साथ। और जो ही शी इट या किसी व्यक्ति का नाम है, इसके साथ आपको इसका प्रयोग करना है। तो यहाँ पे मैं सब्जेक्ट था, मैं के लिए अपन आई का यूज़ करते हैं, और आई के बाद हमेशा आपको एम लगाना होता है। हम के लिए अपन वी यूज़ करते हैं, और वी के बाद आपको आर लगाना पड़ता है। किसी व्यक्ति का नाम है तो नाम के बाद आपको इसका प्रयोग करना होता है। छात्र लड़ रहे हैं, छात्र लड़ रहे हैं, एक से ज़्यादा स्टूडेंट है यहाँ पे, इसलिए द स्टूडेंट्स आर फाइटिंग, द स्टूडेंट्स आर फाइटिंग। सरला गा रही है, सरला गा रही है, सरला इज सिंगिंग। तो ये कुछ सेंटेंस थे अपने अफर्मेटिव सेंटेंस के। आई होप ये आपको समझ रहे हैं। बस आपको फार्मूला याद होना चाहिए, और किसके साथ आपको, किस हेल्पिंग वर्ब के साथ आपको कौन सा सब्जेक्ट लगाना है ये आपको पता होना चाहिए। आइए अब देखते हैं कुछ नेगेटिव सेंटेंस। आइए अब देखते हैं कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस। यहाँ पे पहला सेंटेंस दिया आपको, मैं नहीं लिख रहा हूँ, मैं नहीं लिख रहा हूँ। तो मैं के लिए आपको यूज़ करना है आई के बाद हमेशा आपको लगाना है एम, और नहीं है नेगेटिव इसलिए आपको लगाना है नॉट। तो आई एम नॉट राइटिंग, आई एम नॉट राइटिंग, मैं नहीं लिख रहा हूँ। वे नहीं खेल रहे हैं, वे नहीं खेल रहे। दे आर नॉट प्लेइंग, दे आर नॉट प्लेइंग। वे के लिए आपको दे का यूज़ करना है। सेंटेंस निगेटिव इसलिए आपको नॉट लगाना है। दे के बाद ही आपको आर लगाना है, दे के बाद ही आपको आर लगाना है। और यहाँ पे
जो मेन वर्ब है वर्ब उसका आपको फुल फॉर्म यूज़ करना है। दे आर नॉट प्लेइंग, वह टीवी नहीं देख रहा है। ही इज़ नॉट वॉचिंग टीवी, ही इज़ नॉट वॉचिंग टीवी। वह गाना नहीं गा रही है। शी इज़ नॉट, वह गाना नहीं गा रही है। शी इज़ नॉट सिंगिंग, शी इज़ नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। रमेश क्लास में नहीं पढ़ा रहा है। रमेश क्लास में नहीं पढ़ा रहा है। रमेश इज नॉट टीचिंग, रमेश इज नॉट टीचिंग इन द क्लास। रमेश इज नॉट टीचिंग इन द क्लास। राम स्कूल नहीं जा रहा है। राम इज नॉट गोइंग टू स्कूल। बस आपको याद रखना है कि नेगेटिव सेंटेंस में आपको मेन हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना होता है। जो भी सब्जेक्ट है उसके हिसाब से आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है, और जो भी वर्ब हो उसके साथ आपको वर्ब के साथ आपको आईएनजी लगाना है। तो ये अपन ने देखी यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस। आइए अब देखते हैं कुछ इंटरोगेटिव और कुछ इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। आइए दोस्तों अब देखते हैं कुछ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ लगाना है आपको आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों जो भी इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है उसमें जो मेन हेल्पिंग वर्ब है वो आपको आगे लगाना है और लास्ट में लगाना है आपको क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे पहला सेंटेंस लिखा अपन ने, क्या मैं लिख रहा हूँ, क्या मैं लिख रहा हूँ। लास्ट में आपको दिख रहा हूँ, इससे आपको पहचानना है कि सेंट प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का है। और यहाँ पे आपको पूछ रहा है क्या मैं लिख रहा हूँ, तो ये जो अपना सेंटेंस है ये अपना इंटरोगेटिव सेंटेंस है। और इंटरोगेटिव सेंटेंस में आपको मेन हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है मैं, इसके लिए आपको लगाना है यहाँ पे जो मैं है इसके लिए आपको सब्जेक्ट लगाना होता है आई, और आई के साथ हमेशा आपको एम का यूज़ करना होता है। तो ये सेंटेंस वो इस तरीके से हो जाएगा, क्या मैं लिख रहा हूँ, एम आई राइटिंग, एम आई राइटिंग, ये इसका इंग्लिश स्ट्रक्चर हो जाएगा। सेकंड सेंटेंस लिया यहाँ पे, क्या वे खेल रहे हैं। वे के लिए आपको यूज़ करना है दे, और दे के लिए जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो होता है अपना आर। तो यहाँ पे अपने को शुरुआत करना पड़ेगा मेन हेल्पिंग वर्ब से। तो वे के लिए आपको लगाना है आर, तो आर दे प्लेइंग, आर दे प्लेइंग। तो ये जो क्या वे खेल रहे हैं इसका इंग्लिश स्ट्रक्चर हो जाएगा आर दे प्लेइंग। क्या वह जयपुर जा रहा है, वह के लिए आपको यूज़ करना है ही, और ही के लिए जो मेन हेल्पिंग वर्ब होता है वो लगाना पड़ता है अपने को इज़। वह जयपुर जा रहा है, तो जो वह है उसके लिए आपको लगाना है ही, और ही के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है इज़। तो शुरुआत करेंगे अपन, इज़ ही गोइंग, इज़ ही गोइंग टू जयपुर, इज़ ही गोइंग टू जयपुर, इज़ ही गोइंग टू जयपुर, इज़ ही गोइंग टू जयपुर। लास्ट सेंटेंस था अपना, क्या वह खाना बना रही है, क्या वह खाना बना रही है। वह के लिए आपको यूज़ करना है शी, और शी के लिए जो मेन हेल्पिंग वर्ब होगा वो लगाना होता है अपने को इज़। तो इसका इंग्लिश स्ट्रक्चर ऐसा आएगा, इज़ शी कुकिंग, इज़ शी कुकिंग। और आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो, इज़ शी कुकिंग फूड, इज़ शी कुकिंग फूड। तो ये कुछ इंटरोगेटिव सेंटेंस थे और इसको अपन ने कन्वर्ट किए थे इंग्लिश में। आइए अब देखते इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो अब देखते हैं अपन इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। दोस्तों इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, या फिर आप इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हो, एम इज आर प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ लगाना है आपका आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों ये जो स्ट्रक्चर होता है ये अपने लिखने के लिए यूज़ होता है, और ये जो स्ट्रक्चर होता है ये अपना बोलने के लिए होता है। तो कभी भी जो इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होता है उसकी शुरुआत आपकी मेन हेल्पिंग वर्ब के साथ होती है, और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना होता है, लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना होता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ हिंदी के सेंटेंस लिखा है, आइए इनको कन्वर्ट करते हैं अपन इंग्लिश में। यहाँ पे लिखे अपन ने, क्या मैं हॉस्पिटल नहीं जा रहा हूँ, क्या मैं हॉस्पिटल नहीं जा रहा हूँ। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है मैं, उसके हिसाब से आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना होगा। तो मैं के लिए हेल्पिंग वर्ब आता है दोस्तों अपना एम। तो ये जो इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए अपने को शुरुआत करना पड़ेगा मेन हेल्पिंग वर्ब से। तो इसका जो सब्जेक्ट है आई के हिसाब से अपने को जो मेन हेल्पिंग वर्ब है वो लगाना पड़ेगा एम।
तो ये आएगा एम, उसके बाद लगाना है आपको सब्जेक्ट, तो एम आई, सब्जेक्ट के बाद लगाना है आपको नॉट, तो एम आई नॉट गोइंग टू हॉस्पिटल, हॉस्पिटल, एम आई नॉट गोइंग टू हॉस्पिटल। या फिर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, ये जो मेन हेल्प, ये जो नेगेटिव, ये जो नॉट है ये आप मेन हेल्पिंग वर्ब के बाद भी लगा सकते हो। तो ये ऐसा है टू हॉस्पिटल। दोस्तों आप एम आई नॉट के जगह आप ऐसा भी लिख सकते हो, आरंट आई गोइंग टू हॉस्पिटल, आरंट आई गोइंग टू हॉस्पिटल। एम आई नॉट के जगह आप आरंट आई भी लिख सकते हो। सेकंड सेंटेंस था अपना, क्या वह नहीं खेल रहा है, क्या वह नहीं खेल रहा है, तो इसको आपको ऐसे लिखना है, वह के लिए आपको लगाना है ही, और ही के साथ आपको मेन हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ता है इज। तो इज ही नॉट, मेन हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद लगाना है आपको सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद लगाना है आपको नॉट, तो इज ही नॉट प्लेइंग, इज ही नॉट प्लेइंग। या फिर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, मेन हेल्पिंग वर्ब के बाद आप नॉट लगा के भी इसको लिख सकते हो। तो ये आ जाएगा दोस्तों, इज नॉट ही प्लेइंग, इज नॉट ही प्लेइंग। या फिर आप इन दोनों का कॉन्ट्रैक्शन यूज करके आप कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हो, इजंट ही प्लेइंग, इजंट ही प्लेइंग। आई होप ये आप समझ रहे हो। आइए फिर से देखते हैं एक लास्ट सेंटेंस। यहाँ पे दिया आपको, क्या सरला गाना नहीं गा रही है, क्या सरला गाना नहीं गा रही है, तो इज सरला मेन हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद लगाना है आपको सब्जेक्ट, तो सरला के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा इज, उसके बाद लिखना है आपको इज सरला नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, इज सरला नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। या फिर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, इज नॉट सरला सिंगिंग अ सॉन्ग। या फिर आप इज नॉट का कॉन्ट्रैक्शन यूज करके भी लिख सकते हो, इजंट सरला सिंगिंग अ सॉन्ग। तो आई होप ये सेंटेंस आपको समझ आ गया होगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा ये आपको कमेंट करके बताना है, और कभी आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।